इस प्लेनेट पर बिताया गया 1 घंटा धरती पर 7 सालों के बराबर था और उन्होंने पूरे 0.02 सेकंड फ्यूचर में ट्रैवल किया तो इतने समय में धरती पर 9000 साल बीत चुका होगा। एंड्रू नाम के एक इंसान ने अमेरिकन स्टॉक मार्केट में 60,000 रुपीज इन्वेस्ट करके सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर 2800 करोड़ रुपीस बना लिए, वो भी साल 2003 में। FBI को शक था कि एंड्रू ने कोई बहुत बड़ा घोटाला कर रखा है, लेकिन जब इसके बारे में एंड्रू से पूछा गया कि वो एक टाइम ट्रेवलर है जो फ्यूचर में 250 साल आगे से आया है। यही कारण है कि स्टॉक प्राइस के ऊपर और नीचे जाने के बारे में उन्हें पहले से ही सब कुछ पता था। FBI को एंड्रू की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर जब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया और इस इंसान के पास रिकॉर्ड्स को चेक किया गया तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले एंड्रू कार्लसन का कोई अस्तित्व ही नहीं था और 3 अप्रैल 2003 को जब उसे कोर्ट में पेश किया गया था तो उससे पहले ही अचानक से गायब हो गया और उसके बाद से कोई उसे आज तक नहीं खोज पाया। ऐसे ही बहुत सारे न्यूज आपको विकिपीडिया पर भी देखने को मिलेगा। तो क्या एंड्रू कार्लसन सच में एक टाइम ट्रैवलर था और क्या ये टाइम ट्रैवल रियलिटी में पॉसिबल है या नहीं, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। साल 1895 में ब्रिटिश राइटर H.G. वेल्स ने द टाइम मशीन नाम की एक नॉवेल पब्लिश की थी जिसमें पहली बार टाइम मशीन वर्ड को फेमस कर दिया गया। इसे एक ऐसी मशीन बताया गया जिसमें बैठकर इंसान पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता है। अगर हॉलीवुड मूवीज की बात किया जाए तो टाइम ट्रैवल के कुछ फेमस तरीके उसमें दिखाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है वन वे टाइम ट्रैवल, जिसमें आप पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हो पर वहां से वापस नहीं लौट सकते, जिसका एग्जाम्पल हमें इंटरस्टेलर मूवी में देखने को मिला था। दूसरा है इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग, जिसमें एक इंसान एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में अचानक से पहुंच जाता है, जिसको बैक टू द फ्यूचर मूवीज में इस इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग का एग्जाम्पल दिखाया गया है। तीसरा तरीका है जिसमें टाइम ट्रेवलर स्टिल खड़ा रहता है और टाइम उसके आसपास से गुजर जाता है। इसको हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान मूवीज में आपने नोटिस किया होगा, जिसमें हरमायनी टाइम टर्नर का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद हैरी और हरमायनी एक जगह स्टिल खड़ा रहता है पर उनके आसपास का टाइम चलता रहता है और वो पास्ट में पहुंच जाता है। चौथा तरीका है टाइम ट्रैवल विद लाइट स्पीड, जो हमें साल 1979 के सुपरमैन मूवी में दिखाया गया था। इस मूवी में सुपरमैन लाइट के स्पीड से भी तेज उड़ सकता है और वो टाइम में पीछे चला जाता है। लेकिन मूवीज में दिखाए गए तरीकों में से कौन सा तरीका रियलिटी में पॉसिबल है? अगर साइंटिस्टों की माने तो टाइम ट्रैवल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जो कि है फ्यूचर टाइम ट्रैवल या फिर पास्ट टाइम ट्रैवल। इसमें से फ्यूचर टाइम ट्रैवल डिफरेंट टाइप से किया जा सकता है, जिसमें से पहला है विद द हेल्प ऑफ स्पीड। तो पहले ऐसा माना जाता था कि टाइम कांस्टेंट है और स्पेस के अलग अलग जगहों में भी ये चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब धरती की तरह दूसरे प्लैनेट्स या फिर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ब्लैक होल्स में टाइम सेम तरह से चलता है। टाइम का ये कॉन्सेप्ट आइजैक न्यूटन ने दिया था, पर आइंस्टाइन के आने के बाद ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बदल गया। आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम एक रिवर की तरह है जो कभी तेज तो कभी स्लो हो जाता है और ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के स्पीड और ग्रेविटी पर, जिसे टाइम डायलेशन भी कहते हैं, जो बेसिकली 2 तरीके से हो सकता है, जिसमें से पहला है स्पीड के कारण, यानी जो चीज जितनी तेजी से ट्रैवल करेगा उसके लिए टाइम उतनी ही स्लो डाउन हो जाएगी। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो कि हमारे पास 2 क्लॉक्स है, जिनमें से एक को मैं जमीन पर रख देता हूँ और दूसरे क्लॉक को एक इंसान लेकर एरोप्लेन के सफर पर निकल पड़ता है। पूरी धरती का चक्कर लगाने के बाद जब एरोप्लेन वापस जमीन पर लैंड करेगा तो आपको एरोप्लेन में ट्रेवल करने वाला क्लॉक का टाइम जमीन पर रखे क्लॉक से कुछ नैनोसेकंड स्लो नजर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एरोप्लेन में रखी क्लॉक हाई स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, जिस कारण से इसमें टाइम डायलेशन देखने को मिला। अब इसका मतलब ये नहीं कि एरोप्लेन में बैठे इंसान के लिए टाइम स्लो हो चुका है, वो इंसान तो अभी भी टाइम को ठीक वैसे ही एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन धरती पर बैठे इंसान के रिलेशन में टाइम स्लो हो गया है। यानी कि अगर थियोरेटिकली एक ऐसा रॉकेट बनाया जाता है जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सके और अगर हम उसमें बैठकर 10 सालों तक ट्रैवल करते रहे तो इतने समय में धरती पर 9000 साल बीत चुका होगा। मतलब अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना चाहते हो तो ये थियोरेटिकली पॉसिबल तो लग सकता है, लेकिन आज की तारीख में ये प्रैक्टिकल नहीं है। करंटली जिस इंसान ने फ्यूचर में सच में टाइम ट्रैवल किया है वो है रशियन कॉस्मोनॉट
जेनेडी पैडल का, जिसका नाम अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिनों तक रहने का रिकॉर्ड है। जेनेडी 879 दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहा, जो 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, और उन्होंने पूरे 0.02 सेकंड फ्यूचर में ट्रैवल किया, जिसे धरती पर मौजूद लोगों के कंपैरिजन में उनकी उम्र को 0.02 सेकंड्स कम कर दिया। अब ये तो था स्पीड के सहारे टाइम ट्रैवल। अब दूसरा प्रोसेस है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस प्रोसेस में जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, टाइम डायलेशन भी उतनी ही ज्यादा देखने को मिलती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो कि एक बड़ा सा चादर फैला हुआ है, जिसे रियलिटी में स्पेस टाइम का फैब्रिक कहा जाता है। अब हम इस पर एक भारी भरकम ऑब्जेक्ट रखते हैं, जिससे स्पेस टाइम के फैब्रिक पर थोड़ा सा कर्व देखने को मिलता है। इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा, वो इस फैब्रिक में उतना ही गहरा कर्व बनाएगा, और इसी कर्व को ग्रेविटी कहा जाता है। जैसे अगर हम धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो करीब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स करीब इससे 11 गुना ज्यादा है। हाई ग्रेविटेशनल फोर्स वाले रीजन में एक ऑब्जेक्ट के लिए टाइम स्लो डाउन हो जाता है। मतलब धरती के कंपैरिजन में जुपिटर के अराउंड टाइम स्लो चलता है, और सूरज के अराउंड ये और भी स्लो हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को हमने इंटरस्टेलर मूवी में भी देखा था, जहां वो ब्लैक होल के करीब मौजूद एक प्लेनेट पर उतरता है, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा था कि इस प्लेनेट पर बिताया गया 1 घंटा धरती पर 7 सालों के बराबर था। इसका एक और एग्जाम्पल है जीपीएस सैटेलाइट, जो धरती को चारों ओर हाई स्पीड से ऑर्बिट करता है। वो टाइम डायलेशन के कारण धरती के क्लॉक से डिफरेंट टाइम शो करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जीपीएस सैटेलाइट्स के कंपैरिजन में धरती पर रहने वाले इंसान ज्यादा ग्रेविटी एक्सपीरियंस कर रहा है। यानी जीपीएस सैटेलाइट के मुताबिक इंसानों का टाइम स्लो गुजरता है, जिसके चलते इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट समय समय पर मैनुअली उन क्लॉक्स का टाइम एडजस्ट करता रहता है, जिससे जीपीएस कम्युनिकेशन में कोई एरर न आ सके। अब ये तो बात हुई सिर्फ फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने की, लेकिन क्या हम पास्ट में भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? प्रेजेंट की बात करें तो हम फिजिकली पास्ट में टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते, पर पास्ट की झलक तो जरूर देख सकते हैं। जब आप रात के आसमान में तारों को देखते हो तो रियलिटी में वो तारों से आने वाली रोशनी दिखाई देती है, जो सालों पहले की बात है। इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारी आंखों में इमेज का फॉर्मेशन तभी होता है जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों के रेटिना से टकराता है। ऐसे में दूर मौजूद तारों को देखना पास्ट की झलक ही कहा जाएगा। यहाँ तक ये भी हो सकता है कि आज जो स्टार हमें दिखाई दे रहा है, शायद उससे आने वाली रोशनी आते आते कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन से वो स्टार प्रेजेंट में ही खत्म हो चुका हो। 28 जून 2009 के दिन स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, जो कि था सिर्फ फ्यूचर से आने वाले टाइम ट्रैवलर्स के लिए। पर यहाँ पर एक भी इंसान नहीं आया। इस अजीब से एक्सपेरिमेंट को करके वो ये प्रूफ करना चाहते थे कि पास्ट में टाइम ट्रैवल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो फ्यूचर से कोई टाइम ट्रैवलर उस पार्टी में जरूर शामिल होता। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पास्ट में टाइम ट्रैवल करने का एक थियोरेटिकल तरीका बताया गया है। अगर स्पेस टाइम के फैब्रिक के ऊपर कोई इतना भारी ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है जो इसे फाड़ कर दूसरी तरफ से निकल जाता है, तो ऐसे में स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक होल बन जाएगा, जिसे हम वर्म होल भी कहते हैं, और इस होल के जरिए पास्ट में टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि एक्सट्रीमली हाई ग्रेविटेशनल फील्ड के चलते अतीत में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। अब इतनी हाई ग्रेविटेशनल फील्ड एक फास्ट स्पिनिंग ब्लैक होल ही प्रोड्यूस कर पाएगा, जिससे स्पेस टाइम का फैब्रिक अपने आप में ही बेंड हो जाएगा और सीटीसी यानी कि क्लोज टाइम लाइक कर्व का फॉर्मेशन कर देगा। नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट कीप थ्रोन के मुताबिक स्पेस में वर्म होल्स लगातार प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन ये इतना ज्यादा छोटा है कि हम इन्हें ऑब्जर्व नहीं कर पाते। एटॉमिक साइज से भी छोटे इन वर्म होल से टाइम ट्रैवल करने के लिए हमें उनकी साइज को इंक्रीज करना होगा, जिसके लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी। और यहाँ सिर्फ नॉर्मल एनर्जी नहीं, बल्कि एक नेगेटिव एनर्जी की जरूरत होगी। अब ये नेगेटिव एनर्जी एक एंटी ग्रेविटेशनल एनर्जी है, जो स्पेस टाइम के फैब्रिक को रिपेल करेगी। जिस तरह मैग्नेट्स के सेम पोल्स एक दूसरे के सामने आते ही दूर जाने लगते हैं, ठीक वैसे ही नेगेटिव एनर्जी स्पेस टाइम को रिपेल करके वर्म होल को काफी देर तक ओपन रख सकता है, और हम उसके थ्रू टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इस नेगेटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट अभी हाइपोथेटिकल है। रियलिटी में ऐसी किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस प्रूफ नहीं हो पाया है।
और पास्ट में टाइम ट्रेवल करना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जब हम पास्ट में टाइम ट्रेवल करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने कई सारे पैराडॉक्सेस आ जाते हैं, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अब इमेजिन करो कि आप अपने पास्ट में जाते हो और अपने दादाजी को गोली मार देते हो, तो ऐसे में आपका जन्म कैसे हुआ? और अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ तो आखिर पास्ट में जाकर आपके दादाजी को किसने मारा? अब ये बड़ा ही कंफ्यूजन से सवाल है, जिसका सोल्यूशन देने के लिए कई थ्योरीज दी जा चुकी है, और इन्हीं में से एक थ्योरी है द थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स। इस थ्योरी के अनुसार जब आप पास्ट में जाते हो और वहाँ पर कोई चेंज करते हो तो ये आपके यूनिवर्स में नहीं होता, बल्कि ऐसे में एक नए यूनिवर्स का जन्म हो जाता है और इसी तरह मल्टीवर्स का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा एक और पैराडॉक्स है जिसे कहा जाता है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स बताता है कि आप पास्ट में जाकर जो भी चेंज करते हो उसी से आपका प्रेजेंट बनता है। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो कि 5 साल पहले आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। अब आज के दिन आप 5 साल पास्ट में जाकर उस एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करते हो, तो प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के अनुसार ये चीज करना आप पर ही उल्टा पड़ जाने वाला है और शायद आप ही अपने दोस्त के एक्सीडेंट की वजह बन सकते हो। अब सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आप नियति को नहीं बदल सकते। अब इस पूरे एक्सप्लेनेशन का कंक्लूजन ये है कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करने की सोच काफी सारे लॉजिकल बैरियर से भरी हुई है, लेकिन फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना पास्ट के कंपैरिजन में काफी इजी नजर आता है। बाकी पास्ट की झलक हम हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप से तो देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन सभी ऑप्शंस में से किस ऑप्शन के जरिए हम फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर पाएंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।